घरों के अंदर जब लोग प्यार से रह रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी भी घर के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर अगर कोई इंसान शराबी कबाबी पैदा हो जाता है तो उस पूरे परिवार के ऊपर एक पहाड़ सा टूट जाता है। सारे लोगों की जान आफत में आ जाती है, मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। दोस्तों, उसके बाद उस घर के अंदर न जाने कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। बड़ा भाई था शराबी और फिर भाभी को शादी का वादा करके छोटा देवर 2 साल तक उसका शोषण करता रहा और फिर शोषण करने के बाद जब मन भर जाता है तो वह सगाई कर लेता है किसी दूसरी लड़की से। उसके बाद यहाँ पर मचता है एक बहुत बड़ा बवाल। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करिएगा। यहाँ पर हमारे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। यह घटना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव की है, जो कि एक छोटा सा गांव है। उस गांव के अंदर ममता देवी की शादी हो चुकी है आज से 10 साल पहले, जिसकी उम्र है 30 साल। पति का नाम है विजेंद्र और विजेंद्र शराबी है। 10 साल शादी को हो चुके हैं। शराब पिया करता है विजेंद्र। शराब पीकर अपनी पत्नी ममता देवी को मारा पीटा करता है। 10 साल के अंतराल में ही अब इनको 4 बच्चे भी हो जाते हैं। और ममता देवी का एक देवर भी था जिसका नाम था रोहतास, जो कि 25 साल का है फिलहाल। यह परिवार जैसे तैसे चल रहा था। ममता देवी के साथ ससुर भी हैं और भी भरा पूरा परिवार है। लेकिन दोस्तों, इस परिवार को नज़र तो तभी लग गई थी जब इस परिवार का बड़ा बेटा विजेंद्र शराबी बन चुका था। यहीं से सारी बातें बिगड़ने लगती हैं। पति शराब के नशे में धुत रहा करता, पत्नी अब तन्हा अकेली रहा करती और जब भी उसका पति उससे मिलने के लिए आता तो उसकी ही उल्टी पिटाई कर दिया करता। ना ही पत्नी ममता की कोई इच्छा पूरी की जाती, ना ही कोई सामान वगैरह उसको दिया जाता। घर का सामान या फिर उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वह पूरी की जाती। तो यहाँ पर ममता को बड़ी चिंता होती है कि मेरा जीवन तो जैसे तैसे कट रहा है, लेकिन मेरे जो 4 बच्चे हैं इनका जीवन कैसे कटेगा। इनका भविष्य तो पूरी तरह से अंधकार में है, क्योंकि इनका पिता तो कुछ कमाता धमाता नहीं है। बच्चे आखिर किस तरह से बड़े होंगे। तो यह चिंता ममता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस चिंता का वह निवारण करना चाहती थी। अब वह चिंता में परेशान रहा करती। तभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो देवर होता है रोहतास, वह उसकी तरफ देखता है कि भाभी उदास सी रहती है। भाभी से रोहतास पूछता है कि भाभी आखिर बात क्या है। तो उसकी भाभी ममता कहती है कि बात क्या है, तुम्हारा भाई तो शराब पीता है और मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर वीक पॉइंट उस देवर को नज़र आ जाता है। ये सारे के सारे वीक पॉइंट होते हैं। जब घर के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाती है कि औरत टूट जाती है और फिर औरत दूसरे के सामने रोती है, तो दूसरा उसका फ़ायदा लब से उठा लिया करता है। अब यहाँ पर रोहतास को वीक पॉइंट लगता है अपनी भाभी के अंदर। रोहतास एकदम से कह उठता है कि भाभी हम क्या मर गए हैं, बच्चों की परवरिश मैं करूँगा और मैं दूंगा तुम्हारा साथ। इस बात को सुनकर भाभी की आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों रोहतास यहाँ पर उसका साथ सिर्फ ऐसे ही फ्री फोकट में नहीं देने वाला था। वह तो उसके साथ इश्क प्रेम प्रसंग फरमाना चाहता था। अब यहाँ पर क्या होता है, भाभी अब अपने देवर रोहतास के ऊपर मोहित हो जाती है, क्योंकि उसने उसकी सारी समस्याओं को अपने ऊपर जो ओट लिया था। अब रोहतास शादी का भी वादा करता है कि मैं तुमसे शादी भी करूँगा, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मैं तुम्हारे साथ शादी करके इसी घर में रहूँगा। दोस्तों, अब जो भाभी ममता होती है बड़ी खुश हो जाती है कि अब बच्चों को सहारा मिल गया और मुझे अब नया पति भी मिलेगा। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। शादी का वादा किया जाता है, बच्चों की भरण पोषण की परवरिश की यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी ली जाती है। संबंध बनने लगते हैं देवर भाभी के घर के अंदर ही, किसी को पता नहीं होता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। पति शराबी है, उसको कुछ होश नहीं है। 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद अब जो देवर होता है वह अपनी भाभी से दूर दूर रहने लगता है, क्योंकि उसका मन भर चुका था और वह उससे शादी करता भी तो क्यों करता। पहले से ही 4 बच्चे हैं और भाभी उससे बड़ी भी है, तकरीबन 10-12 साल। वह तो अब नई लड़की से शादी करेगा। ये होते हैं मतलबी इंसान। घरों के अंदर भी और समाज के अंदर भी ऐसे जो वहसी दरिंदे हैं बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको हम सियार कहते हैं, यानी कि गीदड़ भी होते हैं, सियार होते हैं और चालाक भी होते हैं। ये लोग अपना मतलब निकाल कर सिर्फ उल्लू सीधा कर दूसरे की ज़िंदगियाँ तक बर्बाद कर देते हैं। अब यह अपनी भाभी से दूर रहने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। इसकी भाभी जिसने अपना सारा कुछ इसको दे दिया था देवर को, लेकिन फिर भी देवर ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया। भाभी को बड़ा बुरा लगता है। देवर उससे दूर रह करके अब देवर अपनी सगाई भी करवा लेता है एक दूसरी लड़की से।
अभी तक तो इनका मैटर परिवार के अंदर खुला नहीं था, लेकिन जो भाभी ममता देवी होती है अब जोर जोर से रोने लगती है। अपनी सास और ससुर को अपने देवर की करतूत बताती है कि इसने मुझसे शादी का वादा करके मेरे साथ पिछले 2 साल से यह संबंध बना रहा है लगातार, और अब यह शादी सगाई किसी और लड़की से कर रहा है। माँ बाप सुनकर हैरान हो जाते हैं। पहले तो सास और ससुर यही कहते हैं कि बहू तेरा खुद का पति है और तू ऐसे कैसे कर सकती है अपने देवर के साथ, लेकिन ममता दूसरे क्षण बोलती है कि मेरा पति कमाता धमाता तो है नहीं, उसके सहारे में कब तक रहती। लेकिन फिर भी सास ससुर यही कहते हैं कि जैसा भी है वो तेरा पति है और वह जिंदा है, और तुमने उसके जिंदे रहते हुए ऐसा कृत्य किया, तुमने भी अच्छा नहीं किया, और हमारे छोटे बेटे ने तो अच्छा किया ही नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ममता होती है सास ससुर को समझाती है, लेकिन अब सास ससुर भी बागी हो जाते हैं कि तूने भी अच्छा काम नहीं किया, तूने भी अपने छोटे देवर को फंसाया, वह तुम्हारे सामने तो बच्चा ही था। लेकिन ममता अब घर वालों की बात नहीं सुनती और वह सीधा पुलिस थाने में चली जाती है। वहाँ जाकर पुलिस के सामने बयां करती है कि मेरे साथ मेरे देवर ने पिछले 2 साल से दुष्कर्म किया है शादी का झांसा दे करके, और आज वह दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस उठती है और उस देवर को पकड़ा जाता है और उसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब देवर की ना नई शादी होगी, ना पुरानी शादी रही, वह कहीं का भी नहीं रहा, और जो भाभी है उसका कुछ भी ना बिगड़ा, वह अभी भी घर में ही रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। जीवन ऐसे ही नहीं है खराब करने के लिए, बहुत ही अनमोल जीवन है, इसको भरपूर तरीके से जिएं, अच्छे काम करें, माता पिता के लिए जिएं, भलाई करते रहें, भलाई करने के लिए जिएं और अपने जीवन का उद्धार करें। गंदे कृत्यों में पड़कर आखिर इंसान को मिलता क्या है और क्या वह लेकर जाता है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी। तो गंदगी नहीं लेनी है, समाज के अंदर से भलाई लेनी है, एक दूसरे की मदद करनी है, ऐसे कृत्यों में नहीं पड़ना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए आप ब्रेन डिमांड चैनल सुदेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।